हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। यकीन करो हम बहुत परेशान हैं, हमारे घरों के चूल्हे भी नहीं जल रहे। अवाम एक ही दफा निकलेगी, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आम आदमी तो खत्म हो चुका है। अब तो हद ही हो गई है कि पेट्रोल के ऊपर डायरेक्ट 22 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। गवर्नमेंट में जो तनख्वाह ले रहे हैं उसको भी अपनी कन्वेंस के ऊपर आना चाहिए। एक गरीब के पेट के अंदर अगर 2 रोटी से ज्यादा जाती है तो ये हुकूमत चिल्लाती है। जब तक अवाम निकल के रोड के ऊपर नहीं बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खानज़ादा। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आए रोज़ महंगाई की शरह में हद से ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। आटा महंगे, चीनी महंगी, दालें महंगी, और इसके साथ तो अब तो हद ही हो गई है कि पेट्रोल के ऊपर डायरेक्ट 22 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आज इन सब के ऊपर हम आवाम के साथ बात करेंगे। आए चलते हैं और आवाम से पूछते हैं इनकी राय। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों के ऊपर इजाफा किया जा रहा है और भी अशिया हैं जिनके ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसके हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? उसके हवाले से मेरा ये रद्द अमल है, जब तक ये कौम बाहर नहीं निकलेगी ये हुक्मरान हमारे ऊपर इसी तरह मुसल्लत रहेंगे। ये वही मिसाल है कि उस रास्ते में एक इन्होंने चाटे मारने वाला आदमी खड़ा किया है। वो कहता है 4 और यहाँ खड़े करो जो मुझे चाटे मारें ताकि मुझे देर ना हो। तो इस गवर्नमेंट का हाल ये है कि आम आदमी तो ख़त्म हो चुका है। पब्लिक जब सुनती है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो केन लेकर आ जाती है। वो ये नहीं सोचती, एक कंट्री थी जिसमें जब पेट्रोल पे इजाफा हुआ तो उस पूरे शहर में ट्रैफिक लोग सड़कों पे खड़ी करके चले गए और पूरा मुल्क जाम हो गया। यहाँ क्यों नहीं करती? यहाँ की पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। पूरे कराची को जाम कर दें, गाड़ियाँ छोड़ के अपनी चले जाएं और उसके बाद देखें फिर गवर्नमेंट कैसे नहीं करती है, आवाम की कैसे नहीं सुनती है। दूसरे ये जो हम पे बोझ डाला जा रहा है IMF का, कर्ज़ों का, उसमें ये है कि आप सिर्फ गूगल पे जरदारी और नवाज शरीफ की नेट वेल्थ देख लें, वो आपको खुद बता देगी गूगल कि इनके असासे कितने अमाउंट के हैं। तो इन लोगों को बाहर क्यों आने नहीं दिया जा रहा? इनको अंदर करें और इनको गन पॉइंट पे साइन करवाएं कि मुल्क इस वक्त पस्ती में जा रहा है, तुम लोगों के पास इतनी दौलत है। वो गंजा लंदन में बैठा हुआ है बीमार बन के, वो हालात का इंतज़ार कर रहा है कि जब मेरे हालात सही हों तो मैं आऊँ। तो यार ये लीडरशिप है हमारी यहाँ। सबसे बड़ी गलती हमारी आवाम की है। जब तक आवाम नहीं निकलेगी तो उस वक्त तक ये हम पे इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। आज पेट्रोल डलवाते हुए कैसा महसूस हुआ? हाय हाय हाय, बड़ा मजा आया, लुत्फ आया। खुदा की कसम, जिस वक्त ये हुकूमत 10, 20, 5 रुपए कम करती है, 2 रुपए कम करती है और 20, 25 रुपए फौरन बढ़ाती है। हम ये सवाल कर करके थक गए, कोई हल निकला आज तक? नहीं निकला। क्यों? कि ये जो खा रहे हैं वही खाते रहेंगे। उनको देखने वाला, उनको संभालने वाला जो है उसको तो हम दे दे के थक गए। मेरी उम्र 55, 56, 57 साल हो गई इस वक्त, ठीक है ना। आधा पाकिस्तान मैंने भी देख लिया, कैसे बना, कैसे चला, कौन चला रहा है, किसके हाथ में बागडोर नहीं है, सबको पता है। 80% बजट किसकी जिम्मेदार है? हाँ, किसको नहीं पता कि 80% बजट मुल्क का खा कौन रहा है और वही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। सत्यानाश मारने वाला वही 80%। उनके पेट हैं, लालू खेत हैं। एक गरीब के पेट के अंदर अगर 2 रोटी से ज्यादा जाती है तो ये हुकूमत चिल्लाती है।
चाहे उसमें कोई भी हो, XYZ, सिंध की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, सरहद की हुकूमत हो, बलोचिस्तान की हुकूमत हो, XYZ किसी भी प्रोविंस की हुकूमत हो, वो क्या कहती है, दो रोटी की जगह आप एक रोटी खा लो। आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल पे आ जाओ, हैं? और साइकिल वाले गधा गाड़ी पे आ जाओ, हमें उस पे ला रहे हैं और खुद वीगो गाड़ियां खरीद रहे हैं। उनकी एक सालगिरह के ऊपर आप खाना देखो कैसा पकता है, कि खाते कितना है जो इनका फेंक के जाता है। आप फेंकने वाले की भी जो वीडियो बना के लाओ, फिर हम देखें कि आप में कितनी जरूरत है, कितनी हिम्मत है। हमसे कहते हैं आप बयान दोगे रात को उड़ जाओगे, उठा के ले जाएगी, रातों रात गायब हो जाओगे। अबे कब तक डराओगे तुम हमें, कब तक आपको किसने डराया है? आपको किसने डराया है? अरे डराने वाले सिर्फ परवरदिगार की जात है, परवरदिगार की हमें जात से ही डरना चाहिए। हमें जिससे और ये मुझे एक और बात बताए ना, ये जो 80% बजट खा रहा है वो कौन है, खुल के नाम बताए। अरे भाई अनपढ़ तो आप भी नहीं, जाहिल आप भी नहीं, आपके चैनल वाले डायरेक्टर साहब भी नहीं, ठीक है ना। जो इस चैनल को चला रहे हैं, चाहे किसी भी चैनल को चला रहे हो, मैं किसी एक चैनल को नहीं कहता, जिस चैनल को भी चला रहे हैं, जो भी डायरेक्टर है, वो क्या उनको नहीं मालूम किसकी जेब में 80% बजट जा रहा है? हैं? कौन मुल्क को चला रहा है, किसके खिलाफ आवाज उठ रही है, कब तक होता रहेगा ये? हमें तो इसका जवाब चाहिए, ये होना कब बंद होगा। पेट्रोल को तो जो होना था और जो मजीद आगे भी होना है वो भी हमें पता है कि इन्होंने मजीद आगे 300 रुपए से भी ऊपर जाने हैं। अब जो लेकिन आप 22 जाएं। रुपए आज रात जो बढ़ा दिए गए हैं, इसके हवाले से इसके हवाले से ये है कि भाई जो गरीब आवाम है वो तो पहले पिस रही थी और पिस रही है। वो कह रहे हैं कि जी ये कड़वा निवाला आपको फिर एक दफा और खाना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि सारे कड़वे निवाले, सारे जहर गरीब आवाम के लिए। आप अपनी लैंड क्रूजर परवेज इलाही ने 5 अरब से ऊपर की गाड़ियां खरीदी और 400 मोटरसाइकिलें खरीदी। आप कर्जे ले लेके अय्याशियां कर रहे हो और आवाम को बोल लो कड़वा घूट पियो। आप अपनी तनख्वाहें खत्म करो। जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सबको सिर्फ तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर हम तनख्वाह लेने के लिए अपनी बाइक पे बैठ के जाते हैं, काम करते हैं, तो गवर्नमेंट में जो तनख्वाह ले रहे हैं उसको भी अपनी कन्वेंस के ऊपर आना चाहिए, बजाय इसके कि 70 गार्डों के साथ आए वो। और वो सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर 600 यूनिट 800 यूनिट है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर घर के अंदर एसी लगे हुए हैं। आवाम 300 यूनिट से ऊपर नहीं दे सकते। ये कौन सी शराफत है और कौन सा इंसाफ है? ये आवाम भी तो खामोश बैठी हुई है ना। आवाम एक ही दफा निकलेगी, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और अभी आज की बात है, आज सुबह की बात है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो पेशावर के हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है और उन्होंने इरशाद फरमाया मौलाना तकी उस्मानी साहब के लिए, उनको कहा है कि आप इनको कह दें हमारे मुल्क के जितने उलमाए कराम हैं वो दुआ करें, वरना अल्लाह का अज़ाब बिल्कुल तैयार है। ये उनको बशारत हुई है। मेरे पास मैसेज मौजूद है, मैं आपको मैसेज भी दिखा सकता हूँ। और इसके अलावा आपसे एक अहम सवाल, इस सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? जो महंगाई बढ़ रही है, इसके पीछे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हाँ। रोज इसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? देखें IMF की जो इंस्टॉलमेंट इनको लेनी है वो अभी मिली नहीं है। इन्होंने पहले से उसकी किस्त जो है अवाम से वसूल करनी शुरू कर दी है, ठीक है ना। अगर आप IMF से नहीं लो, अवाम से ही लो, तो आपको क्या जरूरत है कर्जा लेने की, अल्लाह से जंग करने की? आप सूद ले रहे हो, अल्लाह से जंग कर रहे हो। ये मुल्क कभी भी नहीं ये लोग पनपने देंगे जब तक ये सूद लेते रहेंगे। ये सूद नहीं लेना चाहिए। अभी आप आवाम से वसूल कर रहे हो IMF का कर्जा, अभी आपने लिया नहीं है इंस्टॉलमेंट, आप उसके पैसे आपने महंगाई की सूरत में वसूल कर रहे हो। आवाम मर गई, दाल भी नहीं खा सकती, रोटी भी नहीं खा सकती। यानी वो 2 रोटी खाते हैं तो कहते हैं 1 रोटी खाओ। अगर वो 1 चाय पीते तो कहते हैं कि आप आधी चाय पियो, हैं? आप अपने AC नहीं छोड़ सकते, लग्जरी गाड़ी नहीं छोड़ सकते। आप एक लैंड क्रूजर 2 साल पुरानी बेचें, 2 साल पुरानी लैंड क्रूजर बेचें और उसके अंदर आपकी कम से कम 100 मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। आपको नई मोटरसाइकिलें परवेज इलाही को नहीं खरीदनी चाहिए थी। आप कर्जे ले लेके आवाम को मार रहे हो, अपनी अय्याशियां खत्म नहीं कर रहे हैं। आपके पूरे असेंबली हॉल के अंदर 70,000 लाइटें जलती हैं, उसकी बिजली होती है आपके पास। आवाम का बच्चा, गरीब का बच्चा, आवाम जो है क्या नाम है, इम्तिहान देना होता है, वो अंधेरे में बैठ के, मोमबत्ती में बैठ के पढ़ाई करता है। वो ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म ही जुल्म है।
चाहे वो हमारे सियासतदान करें, चाहे उनके नीचे बैठने वाले करें, टोटल जुल्म है ये। और ये सूद लेंगे, कभी ये मुल्क को नहीं पनपने देंगे। और तमाम अवाम को सूद लेके जो खिलाएंगे, उन सब के जिम्मेदार ये सियासतदान होंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर जो महंगाई की शरह बढ़ रही है, इसके ऊपर रोकथाम कैसे होगी, ये काबू किस तरह होगी आपके नजदीक? ये रोकथाम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है ही नहीं मेरे भाई। आई समझ में, इतने बड़े बड़े हर चीज का महकमा बना हुआ है, लेकिन वो रोड पे निकल के चेक ही नहीं करते। अगर वो रोड पे निकल के चेक करें, एक दफा आप सजा दे दें। रोज डकैतियां होती हैं यहाँ पे, इस रोड के ऊपर 70,000 डकैतियां हुई हैं, रोज डकैती होती है, पकड़े जाते हैं बंदे। आप उनको फिर, अभी एक बंदा ऐसा पकड़ा गया था, तकरीबन 20 दिन पहले की बात है, कि एक वो सिक्योरिटी गार्ड था, कह रहे ये 5 दफा जेल जा चुका है। 5 दफा जेल जाने के बाद उसको किसने जॉब दिलाई? उसको बाहर किस, अभी मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, किस जज ने उसकी जमानत करी? क्यों करी जमानत? उनको पता नहीं था 5 दफा ये जेल आ चुका है, फिर आप जमानत कर रहे हो। तो इंसाफ नहीं है। ये लोगों को कुत्ते की मौत मारते हैं, ये खुद भी कुत्ते की मौत मारते हैं, इनकी आंखें नहीं खुलेंगी इस तरह। बड़े हमारी ऑन ड्यूटी वजीर आजम, उनके जो है क्या नाम है, मुर्तजा भुट्टो को जब मार दिया था फायरिंग करके, 1 घंटे तक वो रोड पे पड़े रहे, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, है कोई एम्बुलेंस नहीं थी, सामने मेडिसिन हॉस्पिटल तक क्यों नहीं लेके गए? ऑन ड्यूटी वजीर आजम, उसका भाई मर सकता है, अवाम कुत्ते है, कुत्ता, ये सब कुत्ते की मौत मर रहे हैं और मरेंगे इसी तरह, जब तक अवाम निकल के रोड के ऊपर नहीं बोलेगी। और आए रोज चोरी डकैती के वारदातों के ऊपर मतलब स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, और वो एक मोबाइल फोन ना देने की वजह से, जैसे कि आपको पता है NED यूनिवर्सिटी के बाहर एक स्टूडेंट को मार दिया गया। इस तरह आए रोज इसकी शरह भी बढ़ रही है। तो ये जो पकड़े जाते हैं डकैत वगैरह, इनको सजा क्या होनी चाहिए? इनकी सजा कुछ नहीं है, जो ऑन दी स्पॉट पकड़े गए हैं वो तो आपको पता है ना, सारी दुनिया के पास उसके वो हैं, गवाह मौजूद है, सारी दुनिया गवाह मौजूद है, वीडियो बनती है, सब कुछ होता है। उसका कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। दी हाई हैंगिंग आप लटका दें ले जाके स्टेडियम भर के। यार मैं देखता हूँ, मुझे 2 दिन के लिए कानून मेरे हाथ में दे, मुझे 2 दिन का DC बनाए, मैं सबकी माँ बहन एक करके रख दूंगा। एक SHO को नीचे उतारेंगे, एक IG को नीचे उतारेंगे, नीचे का पूरा थाना सीधा हो जाएगा। अच्छा, आपकी बात के मुताबिक ये जो यहाँ के जो जिम्मेदार अफराद हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान हैं, ये भी मिले हुए हैं? भाई ये तो सारी दुनिया को पता है, मैं क्या बोलूं यार। अगर पकड़े जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सजा हुई किसी को? महंगा पेट्रोल डलवा के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस यार बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को आसानी फरमाए, हमारे मुसलमानों को आसानी फरमाए। जो हालात आ रहे हैं, जो पोजीशन है इस मुल्क की, यकीन करो हम बहुत परेशान हैं। अमीर से अमीर आदमी परेशान है, गरीब से गरीब परेशान है। और घरों के, यकीन करो घरों के चूल्हे भी अब नहीं जल रहे। अब इतनी मुश्किलात हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब चीज़ें महंगी हो रही है। यकीन करो हम तो बहुत परेशान हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे और हम क्या करेंगे। यकीन करो हम तो अपनी नस्ल को भी इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? बस यार हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। यकीन करो हम बहुत परेशान हैं, हमारे घरों के चूल्हे भी नहीं जल रहे। हम कहते हैं, हम इमरान खान साहब को भी और अपना शहबाज शरीफ साहब को भी अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करें, कोई ख्याल करें, मुल्क का ख्याल करें, मुल्क के अवाम का ख्याल करें, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि आप ख्याल करें, कुछ हिम्मत करें, कुछ आप, बस क्या मैं आप बोलूं भाई। मोहम्मद इस्माइल साहब, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? बस यार ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। हमें तो किसी को समझ नहीं आ रही। महंगाई इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, हमारे तो बिल्कुल, हम तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। यकीन करो हम बहुत परेशान हैं। अब मजदूर आदमी बहुत परेशान है, काम नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि हम क्या पेट्रोल डलाएंगे, क्या करेंगे। परेशान है हम लोग, कितना पेट्रोल बढ़ गया समझ से। अभी पेट्रोल डलवा के आ रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? 380 में 1.5 लीटर आता था, अभी तो 380 में 1.5 लीटर भी पूरे नहीं है, 1 लीटर आ रहा है। अभी बंदा क्या करे?
का हुए पेट में का है, किराया दे हुए बंदा क्या करे। कुछ दिन में कितना कमाते हैं? दिन में तकरीबन हम लोग 1200-1300 कमाते हैं, उसमें से ठेका देना है, घर का किराया है, पेट में खाना पीना है। बिजली का बिल, आपका गुजारा होता है? बस गुजारा करने वाला ऊपर ज़ात है जो चला रहा है सारा निज़ाम, और अल्लाह इन लोग को पूछेगा जो इतना महंगाई ये लोग कर रहे हैं। और इनको आप क्या कहना चाहोगे, ये जो महंगाई बढ़ा रही है हमारी हुकूमत? बस इन लोग को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह पूछेगा इन लोगों से, जो गलत करेगा वो ऊपर बड़ा बेटा हुआ है हम लोग का, वही सब हिसाब किताब करेगा इन लोगों से। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रोड है जो मतलब घंटों घंटों ट्रैफिक की वजह से जाम हुआ करता था। जब पिछले रात पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपये का इजाफा किया गया है, उसके बाद जो मामूल का ट्रैफिक है वो भी कम दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।